नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग साहित्य का जो प्रकरण अध्ययन कर रहे थे, साहित्य का अध्ययन के तहत हम लोगों ने आदिकाल का अध्ययन किया। आदिकाल का विभाजन हमने देखा कि आदिकाल को सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाए कि आदिकाल को समझ सकते हैं। उसमें हमने पहला विभाजन बताया था सिद्ध साहित्य। तो आइए आज हम लोग देखें सिद्ध साहित्य क्या है सिद्ध साहित्य। अच्छा, सिद्ध साहित्य से अगर हम देखें, चर्चा करें तो सिद्ध साहित्य से तात्पर्य जो बन रहा है, तो सबसे पहले हम सिद्ध का प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे बातें आती है, इसको समझिएगा। तो यहाँ देखिए, पहले दिया गया महायान, कुछ इनका विकास क्रम बताया गया, फिर मंत्रयान, फिर वज्रयान, फिर सहजयान। इनका कुछ परीक्षाओं में सीक्वेंस पूछा गया है। सीक्वेंस से मतलब समझ रहे हैं ना, इनको सही क्रम में समझना है। आपसे अगर कहा जाए महायान किस संप्रदाय से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? किस संप्रदाय से, यानी बौद्ध संप्रदाय। कहा जाए किस, अगर आपसे कहा जाए, यानी जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महायान जो है किस धर्म से संबंधित, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म। बस समझ रहे हैं ना। तो बौद्ध धर्म ये हीनयान महायान में बंटता है। कब, ये ध्यान देना, एक आता है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म बढ़ जाता है, बौद्ध धर्म बढ़ता है। ये कब बढ़ता है, ध्यान दीजिए, यहीं से प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य के रूप में हम देखते हैं, और भाषा के रूप में देखेंगे तो प्रभाव आ जाता है। काल के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम संस्कृत देखते हैं ना, संस्कृत के बाद पाली देखते हैं, पाली के बाद प्राकृत देखते हैं, प्राकृत के बाद अपभ्रंश देखते हैं, अपभ्रंश के बाद हिंदी देखते हैं। तो ये ध्यान देना है, यहीं से अपभ्रंश में हिंदी प्रभावित जो रचनाएं मिल रही हैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, यानी जन भाषा में जो साहित्य रचा गया, वो यहीं से असर हम देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हीनयान महायान कैसे बंटता है। आप ये जानते होंगे बौद्ध की चतुर्थ संगीत कब हुई, बताइएगा सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई है? ध्यान देना है, ध्यान देना है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई है, लगभग कब? ये कई बार वनडे एग्जाम में और वैसे ही जीएस के रूप में पूछा जाता है कि जब बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत जो हुई, उसका उस समय शासक कौन था, कहां पर हुई, उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो चलिएगा कमेंट में करके प्रश्न लिखिएगा आप लोग। जैसे मैं बता रहा हूं, लगभग 100 ईस्वी के इर्द गिर्द हुई है, लगभग में ध्यान देना। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था, याद रख के रखिएगा, कनिष्क, कनिष्क नाम जानते होंगे। तो एक कनिष्क कौन था, शासक था। तो ये ध्यान देना, उसी समय बौद्ध की चतुर्थ क्या हुई है, चतुर्थ संगीत हुई है। अब ये ध्यान देना है, उस समय अध्यक्ष किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म की चतुर्थ जो संगीत हुई, शासक तो कनिष्क हुआ, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष ये उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष समझिए, ध्यान देना, इन्हीं अश्वघोष को पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया था, इनकी रचना एक। अच्छा, अश्वघोष कौन है? बौद्ध संस्कृत लेखक है, और इनकी जो रचना पूछी गई थी अश्वघोष की, आप नोट कर लें, ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे पूछा गया कौन सा, आप नोट करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या पूछी गई थी रचना, सभी लोग बताइएगा। ये संस्कृत बौद्ध लेखक हैं, कौन है? संस्कृत बौद्ध लेखक। तो इनकी रचना क्या है? बुद्ध चरित, बुद्ध चरित यही पूछा था, और इसी को बुद्ध चरितम कर देंगे तो ऐसे होगा बुद्ध चरितम। और एक दूसरी रचना इनकी है, ये महाकाव्य, ध्यान देना, ये क्या है? महाकाव्य है।
इसे थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं कि आप से यहाँ से प्रश्न बने तो गलत ना हो। ये संस्कृत वाले जो टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले हैं वो लोग ध्यान दें, यहाँ से भी रचना पूछी जाती है ना, और मिलान करने के लिए भी कई बार आती है। ये महाकाव्य है, इसमें कितने सर्ग हैं, ये सर्गों में बांटी है ये रचना, इसमें 28 सर्ग हैं। कितने? 28 सर्ग। अब ये सुपर टेट में पूछा गया था इतना, तो हमने सोचा इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी कर दें, और टीजीटी पीजीटी में पूछा ही जाता है। इनकी दूसरी रचना होती है। अब यहीं से प्रश्न बन जाता है, तो आप जड़ ही से समझ लीजिए तो आसान हो जाएगी। दूसरी सौंदर्यनंद, सौंदर्यनंद, ध्यान देना कहीं कहीं इसको सौंदरानंद लिख देता है, ठीक। तो सौंदर्यनंद समझिए कुछ पुस्तकों में दिया गया, लेकिन जो संस्कृत की मूल रचना मिलती है उसमें सौंदर्यनंद। अब देखिए मैं बिंदु लगा दी, यहाँ आप ना भी लगा सकते हैं ना, नोट कर लीजिए आप क्या लिखे हैं, हाँ बताइएगा। हाँ सौंदर्यनंद, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। अब इसी को ये हमने बिंदु लगा अनुस्वार का, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यही समझिए इसी की जगह मैंने अनुस्वार लगा दिया। तो ये ध्यान देना सौंदर्यनंद में किसका वर्णन है, नंद है, वो नंद मत समझिएगा, यानी जो बुद्ध हैं, बुद्ध का सौतेला भाई हैं नंद, और उनकी पत्नी है सुंदरी, उन्हीं का यहाँ कथा वर्णन है। और वो बहुत सुंदर थे और प्रेम में आसक्त थे, एक दूसरे को इतना चाहते थे चकवा चकवी की तरह, ऐसा वर्णन मिलता है। और बताया जाता है गौतम बुद्ध उन्हें बलात् यानी जबरदस्ती क्या करते हैं, धर्म दीक्षित कर देते हैं, तो इसी का वर्णन है इसमें। और एक और आता है शारिपुत्र प्रकरण, इनकी एक रचना है, ये भी महाकाव्य है, ध्यान देना ये भी महाकाव्य है, महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं, याद रख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो तो। इसमें 28 18 दोनों में समझिएगा, एक में नोट कर लीजिएगा फिर आपको आगे बता रहे हैं, एक में 18 सर्ग एक में 28 सर्ग, किसी कोई दिक्कत? 18-28 सर्ग हैं। और एक रचना हमने बताया क्या है इनका, शारिपुत्र प्रकरण है, और नाटक के रूप में देखा जाता है, ऐसी बातें समझिएगा। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण इनके बारे में हमने बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने बताया वसुमित्र अध्यक्ष हैं, और अश्वघोष जो संस्कृत बौद्ध लेखक हैं, बहुत चर्चित कवि हैं, और इनकी रचना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनके 2 महाकाव्य हैं, ध्यान देना महाकाव्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और संस्कृत में लिखी जा रही बातें बुद्ध चरितम और सौंदर्यनंद, सौंदर्यनंद। तो सौंदर्यनंद पुस्तकों में कहीं कहीं सौंदरानंद मिल जाता है, तो भी समझिएगा, आप समझिएगा, टाइपिंग या कुछ बातें ऐसी है, लेकिन मूल पुस्तक में ऐसा ही। तो आप समझिएगा, तो उस समय उसके उपाध्यक्ष कौन थे, जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत हुई थी, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, वही जो लेखक आप उस समय। और हमने बताया शासक कौन थे, कनिष्क। और एक कहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, कोई बताएगा? कश्मीर में जालंधर, जिसे कुंडलवन कहते हैं ना, कुंडलवन, बात समझे हैं, कुंडलवन यानी कहाँ है, कश्मीर में, ऐसा कब बताया जा रहा है, कुंडलवन, ठीक, जालंधर बताया जाता है, यानी कश्मीर में ये हुई थी। उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान दूसरा महायान। यहीं से हिंदी का शुरुआत सिद्ध साहित्य समझना है, यहाँ से समझ गए तो समझ जाइएगा, हिंदी साहित्य का प्रारंभ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं से तो संस्कृत में चल रही है अभी बातें, तो धीरे धीरे हिंदी से यही बातें आएंगी, मंत्र यानी इत्यादि से लेकर। ये जो महायान में बढ़ता है, अब हीनयान महायान में क्या अंतर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बताएगा हीनयान और महायान में क्या अंतर है, बताइएगा, हीनयान और महायान में क्या अंतर है? जैसे जो बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म है वो हीनयान में है, और संशोधित स्वरूप महायान में है, यानी इसीलिए इसमें संशोधित स्वरूप है, इसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है। और इसमें क्या है, उनका मूल धर्म है हीनयान, किसका, गौतम बुद्ध का। अब दोनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से नोट भी करना चाहे तो करें। यानी उसमें जो हीनयान है उसमें बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, ठीक, किसमें, हीनयान लोग बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, लेकिन महायान वाले जो लोग हैं वो गौतम बुद्ध को देवतुल्य मानते हैं, मतलब देवता मानना शुरू कर दिया, देवता के समान, यहाँ महापुरुष और यहाँ देवतुल्य। बात समझ रहे हैं गौर से, आप लोग भी समझ रहे हैं ना। और धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, इसमें हीनयान में धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा आप जानते हैं, यही देखिए तभी मैं बताया, संस्कृत पाली भाषा, तो पाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन महायान में जो उनका धर्म है, उस धर्म से संबंधित संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बात समझ रहे हैं, अगला समझने की कोशिश करें। सन्यासी जीवन पर बल दिया गया है, किसमें, जो हीनयान है, ये जो हीनयान, इसमें सन्यासी जीवन पर बल दिया गया, मतलब सब लोग सन्यासी रहे। और इसमें गार्हस्थ जीवन यानी गृहस्थ जीवन बिताने पर बल दिया गया,
यानी बताया जाता है शादी विवाह करके तमाम बातें, और गौतम बुद्ध में देखे होंगे पत्नी का भी त्याग करके वहां पहुंच जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया, महायान में गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। सभी लोग नोट कर रहे हैं ना अच्छे से, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, और समझिएगा, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, ध्यान देना कि इसमें ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन महायान वाले गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के पूजने लगे। समझ रहे बात को ना, यानी हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं कर रहे हैं। और गौतम बुद्ध आप जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्या है, मतलब एक तरीके से वैदिक धर्म के विरुद्ध उठे हैं दोनों लोग, वैदिक। और आप समझेंगे एक बौद्ध धर्म का बहुत चर्चित ग्रंथ है, कोई बताएगा? बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन है, और एक भगवती सूत्र है। एक इसको भी कमेंट में बताइएगा, भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? आपको पता है, सब जीएस इत्यादि में पूछे जाते हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी 16 यानी 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। तो 16 महाजनपद कौन कौन है, काउंट कर सकते हैं? अंग, मगध, देखिए काउंट कीजिएगा, बताइएगा पूरे पहुंच पा रहे हैं? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, वज्ज के बाद मल्ल, फिर चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, फिर के बाद मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। 16 हो गए होंगे, तो समझ गए होंगे। ये 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, बहुत चर्चित है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, आप लोग भी समझिएगा। तो ये किसमें हुए? अंगुत्तर निकाय का मैं वर्णन बता रहा। अंगुत्तर निकाय में कौन? बौद्ध धर्म का। और वहीं भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। तो ये बताइएगा भगवती सूत्र क्या है, और आप लोगों ने जानते हैं या नहीं जानते थे, ये बताइएगा। और बहुत चर्चित है, जीएस के रूप में भी समझेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि वही जो लगभग 100 ईस्वी, अब इसको क्या समझ सकते हैं, शॉर्ट में बताइए, 100 ईस्वी क्या कहेंगे, कोई बताएंगे? इसे कहते हैं प्रथम शताब्दी, यानी प्रथम शताब्दी, यानी 100 साल पूरा हुआ तो 100 साल में 1 शताब्दी। तो प्रथम शताब्दी के लगभग यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। कौन सा? हीनयान और महायान। अब यही जो महायान है, यही बाद में तब्दील हो गया मंत्रयान में, और यही मंत्रयान वाले समझिएगा सिद्ध कहे जाते हैं। अब हमने क्या लिखा? मंत्रों की सिद्धि चाहने के कारण, या मंत्रों के द्वारा, समझिएगा, मंत्रों के द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ये लोग सिद्ध कहे गए। तो ध्यान देना है, यही लोग सिद्ध हो जाते हैं। बाद में यही से वज्रयान में विकसित होता है, वज्रयान से यहीं पर हम आपको पढ़ाएंगे नाथ संप्रदाय डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे यही लोग सहजयान में बदल जाते हैं। तो इसमें कुछ कमियां कैसे आती हैं? अब यही सिद्धों की संख्या, ध्यान देना, आपको कई चीजें पूछी जाएंगी। अब ध्यान देना है, सिद्ध किसे कहा जाएगा, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे। देखिए हिंदी साहित्य का ही शुरुआत है, सिद्ध साहित्य का। तो मंत्रों, अब इतना बताना पड़ा है आपको कि अब ये लोग मंत्र तंत्र में विश्वास करने लगे हैं। कौन? महायान। अब ये परिवर्तित रूप हो गया ना, यानी जो गौतम बुद्ध का मूल धर्म वाली बातें थे हीनयान में थी, तो ये परिवर्तित रूप हो गया। तो हीनयान के बाद महायान हुआ, तो महायान में मंत्रयान बदला, तो मंत्रयान अब यहाँ से आते आते समय बदल जाता है। तो हिंदी मतलब यही समझेगा, यहाँ तो ये बातें आ गई, फिर प्राकृत आती, फिर अपभ्रंश आ जाता है, अपभ्रंश का ही प्रभाव रहता है, फिर हिंदी विकसित हो जाती। इसी में जो रचनाएं आप पढ़ेंगे हिंदी से प्रभावित, जैसे सराहपा को पहला कवि माना जाता है हिंदी का, तो समझ गए वो भी क्या है? सिद्ध हैं। तो जो राहुल सांकृत्यायन स्वयं बौद्ध हैं, वो भी इसी से प्रभावित हैं। तो अब समझिएगा कि इस मंत्रों के द्वारा या मंत्र की सिद्धि चाहने के कारण सिद्ध कहा गया। किसको? जो ये लोग थे मंत्रयान वाले। अब देखिए, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा। अब ध्यान दीजिए, यही लोग जो कौन थे प्रचार करने के लिए सिद्ध लोग, ये सिद्ध थे। अब ये वज्रयान, यानी वज्रयान आप समझेंगे। अब बताए, इनके तत्वों को प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा उसे हिंदी में सिद्ध साहित्य कहा गया। अब ये सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है, ये समझिएगा। सिद्धों की संख्या कितनी, कई बार एग्जाम में पूछी गई। सिद्धों की संख्या 84 है, 84। अब ध्यान देना, यहां नाम दिया गया है लुहिपा। अच्छा समझिएगा, ये मैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार बता रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लुहिपा लिखते हैं, लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का नाम दिया है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वो कहते हैं लुइपा पाली को। एक कायस्थ थे, इन्हें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कायस्थ किसे कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कायस्थ क्या होते हैं ना। तो ये ध्यान दीजिएगा,
लुहिपा, लुइपा का मतलब एक समझिएगा, इनको पहले, जबकि ध्यान देना है इनका जन्म पहले नहीं हुआ है। इसके बाद लीलापा, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में कुछ जगह सीक्वेंस पूछ लिया था, तो सीक्वेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा, कि कुछ लोग नहीं जानेंगे, सबसे पहले शबरपा को ला देंगे, तो ध्यान देना है। फिर विरूपा, तो विरूपा, फिर डोमभिपा, फिर देखिएगा शबरीपा। तो जो शबरीपा है तो ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में है, अगर जाकर देखेंगे वैसे राहुल सांकृत्यायन ने जो दिया बातें आती हैं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पुस्तक में तो यहाँ होगा सबरपा, सबरपा, तो यहाँ सबरीपा लिखा गया। फिर देखिए सराहपा, यानी यही हिंदी के पहले कवि कहे जाते हैं, यही सिद्धों में सबसे पुराने हैं, यानी जन्म तिथि के अनुसार देखा जाए सबसे पहले ये आएंगे, लुहिपा नहीं आएंगे। अब लुहिपा क्यों यहाँ लिखा गया है, लुहिपा को बताएंगे अभी। फिर देखिए कंकालीपा, अब देखिए कंकालीपा लिखा है, यहाँ कंकालपा भी हो सकता है, यानी कंकाल तो कंकाली समझिएगा, यहाँ कंकाली है तो कंकाली जानते होंगे, गाँव में जाएंगे कंकाली किसे कहते जानते होंगे ना, कंकाली जो जानवर के इधर उधर ले जाते हैं ना गांव में नॉर्मल ढंग से, कंकाली, तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा। मीनपा, मीनपा मछुआरा थे, ध्यान देना है, तो ये मीन माने मछली, एक कंकाली पर शूद्र थे। अब ध्यान देना है गोरक्षपा, गोरक्षपा समझ गए होंगे बताने को। फिर डाट डाट हमने करके भलीपा अंतिम में दे दिया, तो ये सीक्वेंस आपको मिलता है। तो अब ध्यान देना है आपको। अब लुइपा को या लुहिपा को पहला यहाँ क्यों रखा गया ये समझिएगा। लुहिपा बहुत प्रभावशाली थे। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धों में सबसे ऊंचे कौन हैं, तो आप बताएंगे लुइपा। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, आप नोट करते रहिए इस समय। लिखेगा 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा है। लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा है किसमें, 84 सिद्धों में, यानी 84 जो सिद्ध हैं इसमें लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा है। इसका मतलब महत्व की दृष्टि से यहाँ बातें बताई जा रही हैं। यानी लुइपा का स्थान, इसी को रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लुहिपा, कई बार एग्जाम में ध्यान दीजिएगा लुइपा ना लिखकर लुहिपा लिख देता है, यानी लुइहिपा, तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने बता दिया। तो इनका स्थान सबसे ऊंचा है और प्रथम है। अब ये बताइए इनका प्रथम ऊंचा है, इसका कारण भी मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा सभी लोग, हाँ नोट कीजिएगा। इसमें लिखिएगा, कारण भी लिख लीजिएगा कि लुहिपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। अब समझिएगा और ये ध्यान दीजिएगा, लुइपा का जन्म धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। इनका जन्म जो है धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। धर्मपाल के बारे में जानते हैं, धर्मपाल कौन है बताइएगा आप लोग, धर्मपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धर्मपाल थोड़ा खोजिए प्रश्न को। ये ध्यान, उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक 3 साम्राज्य प्रसिद्ध थे। कौन कौन, यानी उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक 10वीं शताब्दी तक 3 साम्राज्य बहुत चर्चित थे, वही थे खास। कौन कौन, एक पाल, चलिए प्रतिहार, और तीसरे राष्ट्रकूट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है, यहां हम 8वीं हटा दे रहे हैं, राष्ट्रकूट। ये 8वीं से, यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कई बार एग्जाम, पाल वंश का पहला शासक कौन है, पाल वंश, यानी पाल का गोपाल, गोपाल के बाद यही धर्मपाल हैं, यानी गोपाल के बाद आते हैं धर्मपाल। ध्यान देना है, गोपाल के बाद धर्मपाल, ध्यान देना है। यहां लिखा गया जो साहित्य लिखा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा, जो साहित्य, तो यहां पाल के बाद आप क्या लिखेंगे, धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में जानते, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं धर्मपाल। तो हमने आपको क्या बताया कि जो लुइपा या लुइपा हैं, इनका जन्म किसके शासनकाल में हुआ, धर्मपाल के। धर्मपाल के बारे में जानते हैं, बताइएगा धर्मपाल कौन थे, क्या विशेषता है इनकी धर्मपाल की। धर्मपाल के बाद देवपाल आते हैं शासन में। और अगर प्रतिहार पूछा जाएगा तो नागभट्ट प्रथम आएंगे, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के आते हैं। और राष्ट्रकूट के क्या आते हैं, दंत दुर्ग। अब इतिहास थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अब समझिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। अब इसी पाल वंश ने
सिद्ध यानी बौद्धों को संरक्षण दिया है, इसलिए चर्चा में इतना कर रहा हूं। जो लुहिपा थे ये साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए। लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में हुआ था और बताया जाता है लुइपा जो है शबरपा के शिष्य थे। लिखेगा लुइपा शबरपा के शिष्य हैं। तो ये गुरु हो गए और ये शिष्य हो गए। तो ये साधना में सबसे ऊंचे हैं, इसीलिए इनको यहां दिया गया। आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा और थोड़ा धर्मपाल के बारे में बता दें आपको। धर्मपाल के बारे में, तो धर्मपाल कौन थे और क्या इन्होंने स्थापना किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने किसी विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था, बहुत चर्चित है। जो लोग एलटी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो सावधान रहें जीएस को लेकर, और जो लोग डीएसएसबी या आप ये समझिएगा केबीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस वाले पार्ट को भी थोड़ा ध्यान दें कि ये सब बातें ध्यान दिए रहेंगे तो गलती नहीं होगी। तो चलिएगा, अब ये हमने बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी लोग के नाम में पा जुड़ा है, तो पा को समझिए क्या। पा आदर बोधक शब्द है, यानी आदर्थक है, आदर का अर्थ देने वाला है, पाद शब्द है। तो पाद आदर का अर्थ देता है। जैसे हम कहीं कहीं आप पढ़े होंगे ये चीजें, सरहपा को सरहपा या सरहपाद कहते हैं। तो सरहपाद ये जो पा है आदर्थक शब्द है, यानी आदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया सिद्धों में जो पा शब्द जुड़ता है ये किसका बोधक है, तो विकल्प देगा आदर्थक का, तो आप टिक कीजिएगा आदर्थक का। और ये पाद शब्द का है, तो इसको कहीं ये दोनों से दोनों का मतलब एक ही बन रहा है, ये समझिएगा। बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, सिद्धों का प्रधान केंद्र क्या था, अगर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो क्या बताएंगे, श्री पर्वत। सिद्धों का प्रधान केंद्र क्या है, श्री पर्वत है। इनका कार्यक्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार, असम, उड़ीसा और बंगाल। तो यहां बंगाल भी लिखा गया है। यानी अगर आपसे कहा जाए इनका कार्यक्षेत्र क्या रहा है, कार्यक्षेत्र अगर कहा जाए कि जो सिद्ध हैं एक किधर फैले हुए थे, भारत के किस दिशा में, और तो बताइएगा। भारत को मैप देखिए, दिमाग में सेट कीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो बताइएगा ये जो बिहार, असम, उड़ीसा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिद्ध हैं भारत के किस दिशा के क्षेत्र में फैले हुए, तो आप क्या बताएंगे, बताइए दिमाग लगाकर। अभी मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं वो आपको बताऊंगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलेगा, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनके अड्डे थे। किसके, सिद्धों के। यानी बिहार के क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराया था, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या बताएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ध्यान देना है, यानी ध्यान देना है। फिर चलिए मैं बता भी दे रहा हूं कि धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में, ध्यान देना है, कौन किया, जो अभी हम बता रहे धर्मपाल। इसलिए बताएं इनका बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी जो विक्रमशिला विद्यापीठ यहाँ लिखा गया वही विश्वविद्यालय समझेगा। ये जो विद्यापीठ है यानी विक्रमशिला विद्यापीठ, ध्यान देना है, तक्षशिला मत समझिएगा, एक तक्षशिला है, तक्षशिला। अच्छा कमेंट में बताइए तक्षशिला कौन है, कहां है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां है। देखते हैं कितने लोग पता ले जाते हैं। लेकिन वही मत कीजिएगा कि चले जाइएगा इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हर जगह वो चलेगा नहीं, मोबाइल तो लेकर जाएंगे नहीं परीक्षा में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, और मैं इशारा कर रहा हूं थोड़ा, जो तक्ष नाम है पड़ा है, ये राम के जो भाई हैं भरत, इनके पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा है। थोड़ा इशारा कर रहा हूं, यह इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर है। और इशारा करूं, यानी इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और कहीं से 18 मील दूर है, ये भी जरूर बताइएगा कहां से 18 मील दूर है और कहां से 30 किलोमीटर दूर है। तो क्या बता पाएंगे आप, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तभी बताया जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बता दें मैं, आप ध्यान दीजिएगा। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कौन किया, हमने बताया धर्मपाल ने किया। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके पुनरुद्धार के लिए, यानी जो धर्मपाल है 200 गांवों से जो टैक्स मिलता था, कर मिलता था, उसको दान में दे दिया था। ये समझिएगा, इसीलिए धर्मपाल के बारे में चर्चा कर रहा था। जो आप नालंदा विश्वविद्यालय आज भी चर्चित है बिहार में, समझ गए होंगे।
बात समझ रहे हैं ना, कि 200 गांव का जो टैक्स आता था, 200 गांव का यानी 200 ग्राम का जो कर मिलता था, उसको टैक्स को उन्होंने दान में दे दिया था। कौन दिया था? धर्मपाल ने। तो इस बात को समझ गए होंगे, बात को थोड़ा इतिहास समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, ध्यान देना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप जानते हैं किस काल में? गुप्त काल में। और कौन किया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? ये भी बताइएगा, इतना चर्चित है जीएस के रूप में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है? पता है आपको? तो चलिएगा, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे और अदर वाले। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला के बारे में है, और ये क्या है? प्रमुख अड्डे थे किसके? सिद्धों के। अब चलिए आगे हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं कि और क्या सिद्ध साहित्य के बारे में बातें आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए अब हम देखते हैं सिद्धों के संदर्भ में अगली प्रमुख विशेषताएं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया था कुछ बातें, जैसे हमने बताया था क्या? सबसे पहले हमने बताया महायान। महायान, महायान के बाद हमने क्या बताया? मंत्रयान। मंत्रयान, मंत्र के यान बाद क्या बताया? इसके पश्चात बताइएगा क्या बताया गया? आप लोग भी बताइएगा, ऐसे बताएंगे वज्रयान। वज्रयान, फिर इसके बाद सहजयान। वज्रयान है ना, ध्यान देना, वज्रयान, फिर सहजयान, ध्यान देना, सहजयान। अच्छा, इसके बारे में भी हमने बताया हीनयान महायान। बौद्ध धर्म चतुर्थ संगीत में 2 भागों में बढ़ जाता ना, क्या क्या? हीनयान और महायान। महायान के बाद हमने मंत्रयान। अच्छा, वज्रयान, वज्रयान का प्रधान केंद्र कहा जाएगा? वज्रयान का प्रधान केंद्र क्या बताया था? यानी श्री पर्वत। श्री पर्वत, इसे नोट करते रहिएगा। यानी अभी हमने बताया था सिद्धों का जो प्रधान केंद्र था श्री पर्वत, तो वही समझेगा ये भी सिद्ध में ही तो लोग आ रहे हैं, वज्रयान उसी का विकसित रूप है। तो इसका भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बौद्धों का, या पूछा जाए वज्रयान का प्रधान केंद्र, तो क्या बताएंगे? श्री पर्वत। इसके बारे में तो चर्चा हो गई। अच्छा, एक प्रश्न और हमने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की चर्चा किया हमने। बताया था इसकी चर्चा हमने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था, कहाँ है, कौन सा? एक जो तक्षशिला। तो तक्षशिला अलग है, और जिस पर सिद्धों का अड्डा था जो, वो था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ध्यान देना, इसके बारे में चर्चा। अच्छा, ये बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया है? बताइए गौर से, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बख्तियार खिलजी, क्या पता था आपको? बख्तियार खिलजी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पुस्तकालय जो था बहुत विशाल था, ऐसे बताया, जला दिया गया था तब बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी व ऐबक का सहयोगी सेनापति। यानी जो मोहम्मद गोरी आप जानते हैं, तराइन का, कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका सेनापति सहयोगी बख्तियार खिलजी था। ये लोग नालंदा विश्वविद्यालय यानी बिहार को जीतते हैं, वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला को ध्वस्त कर नष्ट कर देते हैं, यानी आग लगा दी जाए। कई दिन बताया जाता है धू धू करके जलता रहा। तो अब समझ गए होंगे। और उसी के बाद से सिद्ध जो है तितर बितर हो गए, इधर उधर फैल गए। बात समझ गए? चलिए उसी पर चर्चा चली रही है आगे। सिद्धों में सबसे पुराने किसे कहा जाएगा? सरहपाद को, जिसे आप सरहपा कहते हैं, सरहपा कहते हैं, ये सबसे पुराने हैं। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हमने बताया सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था, तो जबकि समझिएगा सबसे पहले स्थान इनको नहीं रखा गया है, महत्वपूर्ण लुइपा को रखा गया है। लेकिन अगर कहा जाए सबसे पुराने कौन हैं, तो आप बताएंगे सरहपा या सरहपाद। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की घोर विकृति है, कौन कहा है? कथन कुछ जगह एग्जाम में पूछा है, श्री कुमार सिंह। यानी कौन? सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की घोर विकृति है। अब घोर विकृति से क्या मतलब समझ रहे हैं? कि जो गौतम बुद्ध ने जिन जिन चीजों को इग्नोर किया, मना किया, बाहर किया, बाद वाले ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा का गौतम बुद्ध ने विरोध किया, बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई इन्हीं, तो इत्यादि बातों का, इसलिए वे विकृति कहते हैं। ध्यान देना, सिद्ध लोग पंचमकार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, पंचमकार में कौन लोग विश्वास करते थे, या पंचमकार को कौन लोग उचित बताते थे? तो सिद्ध लोग पंचमकार कौन कौन? मांस तो जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं, कुछ लोग। फिर मत्स्य, ये भी कुछ लोगों का स्वादिष्ट चीजें क्या क्या रहती हैं, लेकिन आप समझिएगा। मैथुन, आप समझ गए होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है, यानी मैथुन से तात्पर्य। फिर मदिरा, ये बताने की जरूरत नहीं है,
कहीं कहीं लिखा होता है ना, आप जाते होंगे रोड पर लिखा गया है, रहता है, आपका ध्यान किधर है, शराब की दुकान इधर है, तो समझ गए होंगे, तो वही मदिरा। ठीक, फिर मुद्रा, ये 5 मकार, 1 2, यानी यहां से समझिएगा 1 2 3 4 5। अब 5 मकार क्यों कहे, देखिए माँ से ये भी शुरू, माँ से ये भी शुरू, माँ से ये भी, माँ से शुरू, तो ये पंच मकार में विश्वास कौन लोग करते थे, सिद्ध लोग, और पांचों को उचित बताते थे, यानी कहते थे मांस, मत्स्य, मैथुन, मदिरा, मुद्रा को उचित बताने वाले थे। इनमें भोग प्रधान थे लोग। भोग प्रधान का मतलब समझिएगा, मैथुन को बता रहे हैं, बताया जाता है इनमें घोर विकृति आ चुकी थी, इनके मठों अड्डों पर समझिएगा पुरुष स्त्री लिप्त पाया जाए, ऐसे बताया जाता है कि वहां पर ये लोग स्त्री भोग प्रधान हो गए थे। इन जहां पर गौतम बुद्ध को देखेंगे आगे, पहले वो भी अपने संग में सम्मिलित नहीं किए थे, बाद में सम्मिलित किए, समझ रहे हैं, स्त्रियों को। तो इन लोगों में भोग प्रधान की वासना, इनके साथ बताया जाता था कि जो योगिनी थी वो भी रहती थी, और सिद्धों में कौन कौन योगिनियां हैं इनकी चर्चा भी मैं करूंगा। वामपंथी, ध्यान देना है, इनमें वामपंथ विचार, यानी जो बातें थी, वाम माने उल्टा होता है, विपरीत होता है, वामपंथ, और योग धारा, यानी योग धारा का मतलब समझ ही रहे हैं, ये सब इसमें चर्चित है, यानी भोग प्रधान, वामपंथी, योग धारा। तो योग धारा में आप समझ रहे हैं मुद्रा इत्यादि चलेंगी। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। अगर आपसे पूछा जाए कौन 84 सिद्धों का उल्लेख किया, तो राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने खोजबीन करके अच्छे से प्रस्तुत किया। एक और बताया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर, आपसे पूछा जाए ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित रचना कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, वर्ण रत्नाकर, किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। तो इसमें 84 सिद्धों का नाम दिए गए, ध्यान देना है, 84 सिद्धों का नाम कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस पुस्तक में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे, आपको बताना क्या है कि वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखी रचना है वर्ण रत्नाकर, इसमें 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। अब ध्यान दीजिए और बातें, सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। अच्छा, संध्या भाषा, सहज यानियों की भाषा का नाम है संध्या भाषा, ध्यान देना है। अब संध्या भाषा से क्या तात्पर्य है, अब ये समझिएगा, इनकी भाषा को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जैसे संध्या के समय जो वस्तुएं दिन में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, स्पष्ट रहती हैं, तो शाम के समय वो स्पष्ट नहीं हो पाती जब अंधेरा होने लगता है। तो इसीलिए कुछ विद्वान जो है सहज यानियों की भाषा को संध्या भाषा का है, वो बताते हैं इनकी भाषा स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती, जैसे संध्या के समय वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, इसलिए संध्या माने सांझ वाली भाषा समझिए, संध्या भाषा, ध्यान देना। सिद्धों की रचनाओं में शांत रस और श्रृंगार रस का परिपाक है। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धों की जो रचना है इसमें किस भाषा का किस रस का परिपाक मिलता है, कौन से रस है, तो आप बताएंगे शांत रस और दूसरा श्रृंगार रस, इसका परिपाक। फिर देखिएगा, साधना में प्रज्ञोपाय, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा प्रज्ञाधन उपाय। तो इसमें ध्यान दीजिए, प्रज्ञाधन उपाय में जब तोड़ेंगे, प्रज्ञा माने स्त्री पुरुष की चर्चा हो रही है, तो स्त्री पुरुष के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई। ये बताते हैं जैसे बिना यानी मैथुन के आप महासुख नहीं पा सकते, बात समझ गए, यानी ये कहते हैं महासुख की प्राप्ति करना है तो प्रज्ञोपाय के योग से गुजरना पड़ेगा आपको, तभी अनुभूति कर पा रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि प्रज्ञा उपाय से ही महासुख की दशा की मानी गई, महासुख दशा समझ गए, सबसे सर्वोत्तम सुख बता रहे हैं, इसलिए मतलब भोग प्रधान है इसमें ना, भोगवादी तभी बताया गया, यानी स्त्री पुरुष यहाँ मतलब यही है, यानी स्त्री पुरुष के संयोग योग ही बताया जा रहा है महासुख की। और बताया जा रहा है महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ हुआ, अगर आपसे बताया जाए तो आप बताएंगे वज्रयान में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, और इसमें महासुखवाद के किससे प्राप्ति मानी गई है, प्रज्ञोपाय से। प्रज्ञोपाय क्या है, स्त्री और पुरुष का जो मिलन है। अब इसलिए कुछ लोग समझेगा, ये लोग जो हैं महासुख को स्त्री पुरुष के संसर्ग के समान सुख बताते हैं, तो बताते हैं, तो इसी वजह से अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महासुखवाद का प्रवर्तन किसमें हुआ है, तो वज्रयान में हुआ, शाखा में हुआ है। और महासुख क्या है, तो बताएं इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो इसकी प्राप्ति साधना अवस्था में बताए हैं, प्रज्ञोपाय के योग से होती है। तो बात समझ गए होंगे आप। तो आइए अब संबंध में हम आगे देखते हैं कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में और परीक्षा उपयोगी क्या क्या बातें हैं। तो आइए अब देखते हैं और महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा उपयोगी है। तो ध्यान देना है, सिद्ध में तांत्रिक क्रियाओं का प्रबल आस्था थी, यानी तांत्रिक क्रियाओं में प्रबल आस्था रखते थे कौन, सिद्ध लोग।
यानी तांत्रिक क्रियाओं में प्रबल आस्था। गुह्याचार की भावना, यानी जिसे आप व्यभिचार भी समझ सकते हैं, इसकी भावना इसमें प्रबल थी, यानी ज्यादा थी। अब देख उसी के बारे में बताया जा रहा है। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए ये लोग बताते थे किसी स्त्री का, अब बताया जा रहा है किसी भी स्त्री का मतलब यहाँ जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक बताया गया था। अब समझ गए होंगे, यानी योग या सेवन आवश्यक बताते थे, यानी ये आवश्यक है कि अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जो वहां योगिनी है, शक्ति योगिनी है या योग महामुद्रा जिसे कहा जाए, इनका सेवन करना है। अब समझिएगा, अब जो प्रश्न और महत्वपूर्ण बातें, सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य। अब समझिएगा गौर से, इस स्टार्टिंग में इसलिए इतना बताया गया कि सिद्ध साहित्य भोगवादी यही बातें आपसे बताई गई कि आपको सिद्धि प्राप्ति करने के लिए स्त्री सेवन आवश्यक बताते थे। और रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया है, आप इसे समझेंगे तो समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में इनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो सिद्ध लोग हैं इनके बारे में एकदम बहुत मतलब एक खुले विचार से वो लिखते हैं। वो कहते हैं कि शक्तियों सहित देवताओं के युद्ध नग्न स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं बनने लगी समाज में। और बताया जाए जो कहीं अब भी मिलती हैं, कहीं कहीं रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि गुह्य समाज और श्री समाज स्थान स्थान पे स्थापित होने लगे, ऐसी भी चर्चा आती है। तो इसी के बारे में बताया गया है, तो अब समझिएगा। फिर आगे बता, इसी के विरोध में हमने बताया था थोड़ी बहुत बातें लेकर नाथ साहित्य खड़ा होगा, जो आप ये जानते होंगे स्त्रियों से हटकर बातें, कुछ बातें आती हैं उसमें। तो सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का प्रारंभ आपसे पूछा जाए कौन किया था, तो क्या बताएंगे? बेंडल ने किया है। बेंडल, हो सकता विकल्प आप गलत टिक कर देते, कुछ और सोचते। तो जो आपके समझेगा सिद्ध साहित्य के संपादन का जो कार्य है वो किसने प्रारंभ किया है? बेंडल ने किया है प्रारंभ, ठीक है ना। अब एक तदुपरांत यानी उसके बाद या उसके पश्चात महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा, ध्यान देना यहां से पूरी रचना है, बौद्ध गान ओ दोहा नाम से 1917 ईस्वी में संपादन और प्रकाशन कराया। ये ध्यान देना है, संपादन और प्रकाशन कब कराया? 1917 ईस्वी में। और क्या, किस नाम से? बौद्ध गान ओ दोहा। कौन? ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। और बताया जाता है आगे इसमें, यानी एक इसका जो प्रकाशन करवाते हैं इसके बाद इसमें जो बातें सराहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित हैं। और हरप्रसाद शास्त्री ने, ध्यान देना है, इसमें संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। फिर देखिए वज्र यानी सिद्धों का क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पूर्व भारत। आइए अब हम लोग देखते हैं सिद्ध साहित्य के संदर्भ में और महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो ध्यान देना है, यहां पर टॉपिक दी गई प्रमुख चर्चित सिद्ध, यानी जो सिद्ध लोग थे, यानी सिद्ध कवि समझिए, सिद्ध लोग समझ लीजिएगा, अब जो बहुत चर्चित हैं उनके बारे में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी 84 सिद्धों में कौन प्रमुख चर्चित हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ध्यान देना है, पहला से बातें वैसे पॉइंट डाल दी गई है यहाँ पर, पॉइंट एक समझिएगा। सराहपा के बारे में, इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सराहपा हैं इनके लिखे कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? तो आप बताएंगे कितने? 32, यानी 32 ग्रंथ, जिनमें क्या है? दोहा कोश प्रसिद्ध है, यानी दोहा कोश ही बहुत चर्चित है। और कुछ जगह दोहा कोश ऐसे भी कई बार टाइपिंग में मिल जाता, लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, दोहा कोश। तो कुछ जगह ऐसी पुस्तकें मिल जाती हैं इस ढंग से, तो समझिएगा अगर ऐसा भी मिल जाए तो मान लीजिएगा, लेकिन या तो ये में ज्यादातर ये समझिएगा कि दोहा कोश ऐसा भी लिखा मिलेगा, जैसे नगेंद्र इत्यादि ने ऐसा नाम दिया है। लेकिन अगर देखेंगे तो जो आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा उनके पुस्तक में ऐसा लिखा मिल जाता है। तो बात समझ गए होंगे कि दोहा कोश प्रसिद्ध है। अब सराहपा के अन्य नाम भी कुछ हैं, ध्यान देना। सराहपा को राहुल भद्र, सरोज भद्र, सरोरुहपाद, पद्यवज्र, सरोज ब्रज भी कहते हैं, मतलब इनके इतने नाम भी चर्चित हैं। बात समझ गए? अच्छा, सराहपा का समय क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य विक्रम संवत मानते हैं 690, तो इसको आप निकालेंगे ईस्वी में 633 ईस्वी हो जाएगी। यानी रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य, यानी ध्यान देना है, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य और रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं?
633 ईस्वी, यानी इसे संवत में बदलेंगे ईस्वी है, संवत में बदलेंगे 690 हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान देना है, और राहुल सांकृत्यायन जो मानते हैं 769 ईस्वी, यानी 769 ईस्वी। एक और मानते हैं राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। तो ध्यान देना, यही बहुत चर्चित है, यही माना भी जाता, मतलब ये तो मानते हैं, इनके अनुसार जब पूछा जाए तो आप बताएंगे, लेकिन सर्वसम्मत से 769 ईस्वी माना जाता है किनको, यानी सरापा का समय राहुल सांकृत्यायन ने माना है, निर्धारित किया है। तो ध्यान देना है, आप नोट कर लीजिए इस बात को, फिर आपको आगे बताया जा रहा है। यानी 769 ईस्वी कौन मान रहे हैं, ध्यान देना है आपको, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने 769 स्थिर किया है। और आप जानते हैं राहुल को त्रिपिटकाचार्य भी कहा जाता है। तो अब ध्यान देना है, तो अब दोहा कोश का संपादन आपसे पूछा जाए, जो दोहा कोश है इसका संपादन कौन किया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। ध्यान देना, बागाची में समझिएगा, बागची यानी बाग में ची कर दीजिए ना, बाग में ची, तो बागची यानी डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। अब एक आगे समझिएगा, ने किया। दोहा कोश में कौन कौन किनकी दोहे हैं, सरहपा की, तिल्लोपा की, यानी तिल्लोपा और कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दोहा कोश का जो संपादन का कार्य डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, इसमें किनके दोहे संग्रहित हैं, तो सरहपा, तिल्लोपा और कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। ध्यान देना है। अब सरहपा के बारे में कुछ चीजें और चर्चित हैं। सरहपा के बारे में और क्या, अगर आपसे पूछी जाए कुछ बातें तो और क्या बताएंगे, सरहपा के बारे में कुछ बताए। सरहपा, इनको सरहपा क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा, आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बताया जाता है सरहपा क्या थे, एक ब्राह्मण भिक्षु थे। क्या थे, एक ब्राह्मण भिक्षु। अब आप ये समझिएगा कि एक ब्राह्मण समझिएगा इनको ना, और इनके बारे में मिलता है एक ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया है। बात समझ रहे हैं कि ये ब्राह्मण होकर एक ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, यानी जो ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध थोड़ी बातें कहते हैं, मतलब बातें करते हैं, क्योंकि ये सिद्ध थे तो ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। कौन, सरहपा। सरहपा के बारे में और क्या चर्चाएं आती है, इसको भी समझिएगा, नोट करते रहिएगा आप सभी लोग। ये समझिएगा, बताया जाता है कि ये वज्रयान के विशेषज्ञ थे, ये जानते होंगे। प्रारंभ में इनका निवास स्थान नालंदा था, बाद में वज्रयान के प्रभाव में आकर इन्होंने शर बनाने वाली कन्या को, जिसको बताए जोगिरी, बनाकर उसके साथ अरण्य निवास किया और स्वयं सर बनाने का कार्य करने लगे, यानी ये सर बनाने लगे। ध्यान देना है, सर तो कहीं कहीं शर माने बाण वाला समझेगा, तो ये कोई सर बनाने वाली कन्या है, उसके साथ अरण्य निवास, अरण्य माने जंगल में निवास करने लगे उसके साथ। तो बताया जाता है सरहपा, तो ये सर बनाने के कारण, तो ये समझिएगा सरहपा कहा गया, यानी सर बनाने का कार्य करने लगे, यानी बाण बनाने का कार्य करने लगे, जिसके बारे में हमने बताया कौन ही कन्या, जोगिरी, यानी जोगिरी समझिएगा, ऐसे समझिएगा जोगिरी है, बनाकर उसके साथ रहने लगे। अब जोगिरी बनाकर क्या कहा जाता है आप समझिएगा भाषा में, यानी उस कन्या को ये जोगिरी बना दिए, यानी जोगिनी जो भी समझिएगा, और उसके साथ अरण्य यानी जंगल में रहना वास कर दिए उसी के साथ। तो इसी के साथ समझ रहे हैं बात को, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, सरहपा। ये सर बनाने वाली कन्या थी, जोगिरी बनाए, ठीक बातें बताई, और स्वयं सर बनाने का कार्य करने लगे, इसलिए इनको क्या कहा गया, सरहपाद, सर से जोड़ लीजिएगा। अब इनके बारे में बच्चन सिंह लिख रहे हैं, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। अब सरहपा में जातिवाद का विरोध देखते हैं, इसमें धर्मवाद का खंडन इत्यादि करते हैं, यानी जो समाज में विकृतियां हैं उसका एक खंडन करना शुरू करते हैं। और ये आक्रोश की भावना जो सबसे पहले अगर बता रहे हैं किसमें दिखाई, सरहपा में, और बाद में यही कबीर इत्यादि में दिखाई देने लगती है। तो बात समझ गए, वो भावना सबसे पहले कहाँ दिखाई दे रही, सरहपा में। अब सरहपा के शिष्य जो हैं सबरपा हैं, सबरपा का जन्म बताया जा रहा 780 ईस्वी में थे। इन्होंने, इनकी रचना चर्यापद, बहुत चर्चित रचना है, चर्यापद की रचना किए। महामुद्रा व्रज गीत है, यानी महामुद्रा, एक बात समझिएगा, वज्र, अब वो वज्र होता है लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में वज्र लिखा है, वज्र गीत, शून्यता दृष्टि, वज्र योगिनी साधना नामक ग्रंथ लिखे हैं, यानी समझ गए होंगे, ये सब इन्होंने रचनाएं की। अब देखें सबरपा के बारे में और क्या समझते हैं। सबरपा के मतलब ये समझिए, सबरपा किसके शिष्य थे, इसको सरहपा के शिष्य सबरपा है, यानी सबरपा के गुरु कौन है, सबरपा के गुरु सरहपा, सरहपा, अभी देखिए सरहपा के शिष्य सबरपा। अब इन्हें सबरपा क्यों कहा जाता है, ये समझिएगा। ये शबर, यानी शबरों जैसी वेशभूषा के कारण, शबर माने जानते होंगे, शबर, शबरों जैसी वेशभूषा के कारण, वैसे छत्री थे। कौन, सबरपा से पूछा जाए क्या है तो आप जाइए छत्री थे, और ये कौन थे, सरहपा, ब्राह्मण थे। बातें तो आप समझिएगा, ये छत्री थे, और ये पता है शबरों जैसी वेशभूषा के कारण इन्होंने वेशभूषा बनाया, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है,
शबरपा, तो यहाँ देखिए शबर, शबर माने आप कमेंट बॉक्स में शबर का क्या अर्थ होता है जरूर लिखकर बताइए, तो जान जाएंगे। शबरों जैसी वेशभूषा, शबरों का वर्णन आता है, एक रचना और है, बताएंगे संस्कृत में कौन सी रचना है, बहुत चर्चित है, बताइएगा। बहुत चर्चित रचना है, उसमें शबरों का वर्णन मिलता है। उसके पिता को शबरों ने क्या किया है, मार डालते हैं, उसी के पंखों में छिप कर आता है। तो रचना कौन सी है बताइएगा, बहुत चर्चित, बाणभट्ट की रचना है, कादंबरी। कादंबरी पता है? अच्छा, कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है, उसमें आया शबरों का वर्णन, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसमें एक तोता है जो कौन सा पैर उठाकर राजा को प्रणाम करता है, और कौन सा छंद पढ़ता है, आर्या छंद है, कौन सा छंद है, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कादंबरी में कितने वर्णन, कितने जन्मों की कथा है, कादंबरी क्या कहा जाता है, पाला उपन्यास कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये समझिएगा, आपका काम है ना। और जो बाणभट्ट हैं, ये किसके शासनकाल में है, किसके समय में है, ये भी बताइएगा बहुत गौर से, ठीक है ना। बाणभट्ट के बारे में, बाणभट्ट की और क्या क्या रचनाएं प्रसिद्ध हैं, ये जीएस के रूप में पूछा जाता है। संस्कृत वाले टीजीटी पीजीटी वाले भी ध्यान दें, यहाँ से पूछा जाता है। तो ये समझिएगा, जितने लोग हैं वनडे वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो और बताइएगा कि इसमें जो मतलब किसकी स्तुति की गई है, ये भी बताइएगा। स्टार्टिंग जो ग्रंथ है यानी कादंबरी का, तो चलिएगा, कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है जरूर बताइएगा। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलेगा, जितनी बताई गई बातें बताएंगे तभी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दिया जाएगा अच्छे से। तो चलेगा, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो सरहपा है किसके समकालीन थे, तो आप भाई समझिएगा धर्मपाल की। धर्मपाल किसके बारे में, सरहपा के बारे में, वही समय लगभग इन लोगों का भी है। तो चलेगा, धर्मपाल के बारे में, धर्मपाल के बारे में भी वर्णन मैंने कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, और कहा जाता है जो शबरपा है इनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो शबरपा हैं इनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और से। शबरपा के बारे में क्या जानते हैं, और शबरपा कहाँ के आचार्य थे बताइएगा। शबरपा जो हैं इनको क्षत्रिय वंशी हमने बताया, पाल वंशी शासक धर्मपाल के समकालीन थे, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्या विक्रमशिला, समझ रहे हैं आप लोग भी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमने बताया था, उसके आचार्य थे। आचार्य मैंने समझ गए होंगे गौर से, तो बताने कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान, शबरपा के शिष्य लुईपाद थे, बहुत बार पूछा गया। डोम्भिपा द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोम्भिपा ये भी देखिए सिद्ध है, पाल जुड़ा हुआ है, इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्भ गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश हैं, बहुत चर्चित हैं। और ध्यान दीजिए, कड़हपा सर्वश्रेष्ठ विद्वान एवं सबसे बड़े कवि, यानी कड़हपा के बारे में आप समझिएगा सबसे बड़े विद्वान हैं और सबसे बड़े कवि हैं। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है, यहाँ चर्या पद जो लिखा गया, चर्या पद की भाषा क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो चर्या पद है इसकी भाषा को क्या कहा जाता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर मैं आपको बातें बता रहा हूँ। चर्या पद जो है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, सिद्ध साहित्य में ये समझिएगा चर्या पद का जो वर्णन आता है, इसके बारे में आप क्या जान रहे हैं। चर्या पद एक प्रकार का गीत है, समझिएगा, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्या पद की जो भाषा है दृष्टकूट में लिखी गई है, और जिसके दृष्टकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, दोहरे अर्थ, समझिएगा, दृष्टकूट पद में लिखी गई है जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। जैसे सूरदास में पढ़ेंगे दृष्टकूट पद के दोहरे अर्थ बता दिए गए, तो दोहरे अर्थ हो गए, आप फिर से समझ लीजिए एक बार। अच्छा, इनके बारे में बताया, कड़हपा सर्वश्रेष्ठ विद्वान एवं सबसे बड़े कवि थे, ये बातें बता दी गई आपको। तो ध्यान दीजिए, इनके द्वारा कितने, अगर पूछ ले कितने ग्रंथ हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनके द्वारा 74 लिखे ग्रंथ है, 74, 74 ग्रंथ। कौन लिखे हैं, कड़हपा, कड़हपा द्वारा लिखा गया। कितने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, 74 ग्रंथ माने जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा देख रहे हैं ना, इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। 84 सिद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में बताया गया कि जैसे सरहपा हैं, सरहपा की रचनाओं में बताया कितनी रचना मानी जा रही, 32 रचना, यानी 32 ग्रंथ बताए गए। और जो सरहपा की रचनाएं हिंदी में रचित तो माने जाते हैं, हिंदी में है, लेकिन यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव उसमें है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि सरहपा के बाद आपने देखा कि यहाँ पर सरहपा के शिष्य जो शबरपा हैं, शबरपा के बारे में बताया गया, शबरों जैसी वेशभूषा के कारण, ये समझ गए होंगे। इनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा, जो शबरपा हैं इनके बारे में क्या जानते हैं, शबरपा के बारे में, तो ये ध्यान देना। अगर शबरपा के बारे में कहा जाएगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, शबरपा क्या है बताइएगा और से। इनको शबरों जैसी वेशभूषा भी बताया गया ना शबरपा के बारे में, और इनकी चर्या पद जो पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध है, ये भी बताया गया है। इसके बाद आपको बताया गया लुईपा के बारे में।
कहीं लिखाया गया लुईपा, देखिए लुईपाद। अब इनके बारे में जानिएगा, जो लुईपा है थोड़ा इनके बारे में जानिएगा। देखिएगा यहाँ बताया गया है सरापा के शिष्य लुईपा थे। अब ध्यान दीजिएगा लुईपा के बारे में क्या जानते हैं, तो लुईपा के बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, जिन्हें लुईपा कहते हैं। लिखिएगा लुईपा की रचनाओं में रहस्यवाद की भावना प्रधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा लुईपा के रचनाओं में रहस्यवाद की भावना प्रधान है, इनकी कविता में रहस्यवाद की भावना प्रधान है। और हमने बताया ये 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे हैं, ये बता ही गया था। यानी लुईपा जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे और हैं और प्रथम माना गया है। ये भी आपको बातें बता दी गई है ना। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे और प्रथम कौन है? लुईपा हैं। इसलिए इनको हमने बताया था रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार स्थान दिया है, यानी लुईपा लिखें। लुईपा का सबसे स्थान प्रथम है 84 सिद्धों में और सबसे ऊंचे हैं। लेकिन यहां ध्यान देना है, जहां कड़ाहपा के बारे में लिखा जा रहा है, ये विद्वान एवं सबसे बड़े कवि थे, यानी कवि के रूप में सबसे बड़े हैं। और ये सब प्रथम और सबसे ऊंचे बताए जा रहे हैं लुईपा के बारे में। और लुईपा की कविता में रहस्यवाद की भावना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कवि रहस्यवादी है या कौन सा सिद्ध, तो लुईपा को पहले लाइएगा। किसको लाएंगे? लुईपा को। और ध्यान देना कड़ाहपा में भी रहस्यवाद, लेकिन डोम्भिपा के बारे में ध्यान। डोम्भिपा द्वारा 21 ग्रंथ हैं, बताया गया है 21 ग्रंथ माने जाते हैं, और जिसमें आपको बातें बता दी गई। एक और सबसे महत्वपूर्ण है कुक्कुरिपा, नाम सुने हैं? चलिए यहां समझिएगा, नोट कर लीजिए आगे। कुक्कुरिपा, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कड़ाहपा के गुरु का क्या नाम है, तो बताएंगे क्या? जालंधरपा। जालंधरपा इनके गुरु हैं, किसके? कड़ाहपा को। यानी जालंधरपा ने कड़ाहपा को अपना शिष्य बनाया है। तो अगले हैं कुक्कुरिपा, नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? कुक्कुरिपा, इनकी रचना समझिएगा। इनकी 16 रचनाएं मानी जाती हैं। ये ब्राह्मण वंश के माने जाते हैं, कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो गुरु हैं चरपटिया हैं। कौन है? चरपटिया। ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का नाम क्या है? चरपटिया। पटिया मत समझिएगा, जो गांव में पटिया उटिया समझ रहे हैं। और कुक्कुरिपा द्वारा कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 16 ग्रंथ। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके बारे में बता दिया गया। कौन कौन? फिर से देखिएगा, सराहपा, फिर आपको बताया गया किसको? ध्यान दीजिएगा, इनके सबरपा। फिर इसके बाद बताया गया किसको? किसको? लुईपा को। लुईपा को बारे में हमने बताया रहस्यवाद इनमें प्रधान है। लुईपा के बारे में हर चीज पहले ही बता दिया ना। लुईपा, तो इन्हीं को लुईपाद लिखा गया है ना, ये बताया गया 84 सिद्धों में प्रथम और सबसे ऊंचे हैं ना। और ध्यान दीजिएगा, डोम्भिपा के बारे में बताया गया, फिर कड़ाहपा के बारे में बताया गया, इनकी भी रचनाएं बताया गया। कड़ाहपा की रचनाएं 74 ग्रंथ माने जाते हैं, इनके प्रसिद्ध हैं। और ध्यान देना है कुक्कुरिपा के 16। तो इसी के साथ हमने आपको सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो संपूर्ण बातें आपको बता दी गई, ध्यान देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर भी दीजिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में नाथ संप्रदाय यानी नाथ साहित्य जिसे आप समझ रहे हैं, इसको लेकर उपस्थित होंगे। और उससे जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, संपूर्ण बातों को आपके सामने रखा जाएगा, आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।